वेलकम गाइस, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग, एमबीबीएस फ्रॉम एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, बहुत बच्चों के हमारे पास मैसेज आ रहे थे, सर जो माइक्रोबायोलॉजी है उसके अंदर जो लैब डायग्नोसिस है वो याद नहीं हो पा रही। ठीक है, जो लैब डायग्नोसिस होती है माइक्रोबायोलॉजी में वो एक बार याद हो जाती है, फिर वापस भूल जाते हैं हम। ठीक है, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि कैसे, क्या सॉल्यूशन है इस चीज़ का, कैसे हमारे लैब डायग्नोसिस लॉन्ग टाइम मेमोरी बने। ठीक है, बहुत दिनों तक हमारे जो लैब डायग्नोसिस हम याद करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो बहुत टाइम तक हमारे याद रहे। तो बहुत मैसेजेस आते हैं, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाया जाए। ठीक है, हाउ टू रिमेंबर लैब डायग्नोसिस इन माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में लैब डायग्नोसिस कैसे याद करें, सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। होप आपको वो काम आएगा, तो आराम से सुनिएगा इस वीडियो को। ठीक है, ध्यान से। गाइस, आपको 5 चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, कितनी चीज़ें? 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। 5 चीज़ें याद रखनी है, ज़्यादा याद नहीं रखनी। उसका भी मैं एक निमोनिक बता रहा हूँ। सुपर क्यूट माँ बाप मेरे। सबके माँ बाप सुपर क्यूट होते हैं। ठीक है, सुपर क्यूट होते हैं। ठीक है, सभी के माँ बाप क्या रहते हैं? सुपर क्यूट रहते हैं। तो सुपर क्यूट माँ बाप मेरे, एस आगे का वर्ड ले लो, सुपर क्यूट, SC, माँ का M ले लो, B का B ले लो, मेरे का M ले लो। ठीक है, तो सुपर S, सुपर क्यूट, माँ बाप मेरे, माँ बाप मेरे। तो गाइस, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमें लैब डायग्नोसिस कैसे याद रखनी है? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल टीबी की हम बात कर लें, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लो, कोई भी, फॉर एग्जांपल टीबी की बात कर लें। ठीक है, टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है जो टीबी को फैलाता है। हमें लैब डायग्नोसिस करना है कि इस पेशेंट के अंदर टीबी का बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है, वो हमें पता करना है। ठीक है, तो टीबी का बैक्टीरिया क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लैब डायग्नोसिस के लिए हमें सैंपल की जरूरत होती है। हम लैब डायग्नोसिस किसका करें? सैंपल की जरूरत होती है, सैंपल। अब सैंपल कहां से आएगा गाइस? पहली चीज क्या होती है? सुपर क्यूट। सुपर मतलब S मतलब स्पेसिमेन, सैंपल, स्पेसिमेन मतलब सैंपल ही होता है। स्पेसिमेन कलेक्शन, सबसे पहले हमें स्पेसिमेन को कलेक्ट करना है, जो भी सैंपल है उसे लेना है। कैसे लेंगे? देखो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, मान लो टीबी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, या कोई भी बैक्टीरिया है, तो स्पेसिमेन कहाँ से लेंगे? हम कहाँ से लेंगे? हमें उस बैक्टीरिया की थोड़ी बहुत पैथोलॉजी पता होनी चाहिए कि ये बैक्टीरिया कौन सा इन्फेक्शन, कहाँ इन्फेक्शन फैलाता है। फॉर एग्जाम्पल टीबी है, टीबी हमारे क्या करता है? कफ करता है, कफ कफ हो जाता है, तो हम सैंपल क्या लेंगे? कफ लेंगे। ठीक है, स्पुटम लेंगे। क्या लेंगे? स्पुटम लेंगे, स्पुटम लेंगे। ठीक है, कोई और भी बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल विब्रियो कोलेरिक बैक्टीरिया, कोलेरा डिजीज में क्या होता है? डायरिया हो जाता है, डायरिया हो जाता है, तो स्पेसिमेन क्या लेंगे? स्टूल लेते हैं, स्टूल लेते हैं। तो इस हिसाब से सबसे पहले हमें क्या लिखना है? स्पेसिमेन कलेक्शन। कोई भी बैक्टीरिया हो, लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले स्पेसिमेन को कलेक्ट करना है, स्पेसिमेन को कलेक्ट करना है। तो रटना कुछ नहीं है, सिर्फ ये 5 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले स्पेसिमेन को हमें कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, स्पेसिमेन को हमने कलेक्ट कर लिया भाई। ठीक है, फॉर कोलेरा का है तो हमने स्टूल कलेक्ट कर लिया। अब टीबी है, टीबी में कफ आता है तो स्पुटम कलेक्ट कर लिया। ठीक है, पहली चीज आपको पता होगी। सेकंड की चीज, जो भी बैक्टीरिया है हमें उसे कल्चर कराना है। क्या करना है? कल्चर कराना है। तो सेकंड है कल्चर मेथड। सुपर क्यूट, क्यूट मतलब कल्चर मेथड। अब गाइस, कल्चर मीडिया के आपने टॉपिक पढ़ा होगा, कल्चर मीडिया, मैंने अलग से टॉपिक पढ़ाया हुआ है कल्चर मीडिया। ठीक है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। कल्चर मीडिया वाला टॉपिक देखो। कल्चर मीडिया में हमने बहुत सारे कल्चर मीडिया देखे, कल्चर मीडिया टॉपिक में। ठीक है, चैप्टर में बहुत सारे कल्चर मेथड हमने देखे कि जैसे एलजी मीडियम हो गया, ठीक है, थेयर्स मार्टिन मीडियम हो गया, ठीक है, लोफिलर सेरम स्लोप हो गया। ठीक है, तो अलग अलग बैक्टीरिया के अलग अलग कल्चर मेथड होते हैं। तो ये कल्चर मेथड आप उस टॉपिक से याद कर लो। ठीक है, तो सेकंड, पहली क्या है? स्पेसिमेन कलेक्शन, सेकंड कल्चर मेथड। ठीक है, कल्चर मेथड हो गया। फॉर एग्जांपल टीबी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसके लिए कौन सा कल्चर मीडियम चाहिए? एलजी मीडियम चाहिए, एलजी लोवेनस्टीन जेनसन मीडियम। ठीक है, तो कल्चर मीडियम कर लिया। थर्ड पॉइंट याद रखना है, आपको माइक्रोस्कोप में उस बैक्टीरिया को देखना है। तो थर्ड, सुपर क्यूट माँ बाप, M मतलब माइक्रोस्कोपी में देखना है। और माइक्रोस्कोपी में ऐसे नॉर्मली हम माइक्रोस्कोप में सैंपल को लगा के नहीं दे सकते, स्पेसिमेन को माइक्रोस्कोप में लगा के नहीं दे सकते। हमें क्या बनानी पड़ती है? स्लाइड बनानी पड़ती है, ग्राम स्टेनिंग करनी पड़ती है। और स्टेनिंग के लिए अलग अलग डाइज होती हैं, आपको पता है, तो वो डाइज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है? माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं उस बैक्टीरिया को। ठीक है, बाय मेकिंग स्लाइड्स, स्मेयर बना के। क्लियर? तो तीसरा पॉइंट क्या है? स्पेसिमेन कलेक्शन, कल्चर मेथड, माइक्रोस्कोपी। सुपर क्यूट माँ तक आ गया। बाप, अब बाप में आता है बायोकेमिकल टेस्ट। तो मैंने सारे बायोकेमिकल टेस्ट आपको करा रखे हैं, कैटालेस टेस्ट, ऑक्सीडेज टेस्ट, इंडोल टेस्ट, स्ट्रिंग टेस्ट। ठीक है, कैटालेस टेस्ट कौन कौन सा बैक्टीरिया देता है, ऑक्सीडेज टेस्ट कौन सा बैक्टीरिया पॉजिटिव देता है, इंडोल टेस्ट कौन सा बैक्टीरिया पॉजिटिव देता है, ये सारे मैंने आपको करा रखे। तो इसको रटने की जरूरत नहीं, आप सब
आप सिर्फ कैटलेस टेस्ट पढ़ो, ऑक्सीडेज टेस्ट पढ़ो, कौन कौन से बैक्टीरिया देता है ऑक्सीडेज टेस्ट, पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर। तो इतना आपको पता हो, बेसिक नॉलेज अगर आपको पता है तो आप इन पांच पॉइंटों से पूरी लैब डायग्नोसिस कर सकते हो एक बैक्टीरिया की। और ये 5 पॉइंट आप लिख दोगे ना गाइस अच्छी तरीके से, तो 90% मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 90% मार्क्स, ठीक है। तो बायोकेमिकल टेस्ट आपको लिख देना है। फिर आता है मॉलिक्यूलर मेथड। मॉलिक्यूलर मेथड इसमें जैसे पीसीआर हो गया, ठीक है, पीसीआर हो गया, और एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट भी आप कर सकते हो, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, एलिसा वगैरह, एलिसा वगैरह, ठीक है, एलिसा पीसीआर, ये सब मॉलिक्यूलर मेथड में आएंगे, ठीक है। तो 5 चीजें हमें कौन सी याद रखनी है, सुपर क्यूट, माँ बाप मेरे, स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे सबसे पहले, फिर कल्चर करेंगे उस बैक्टीरिया का, फिर माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं हम, ठीक है, बायोकेमिकल टेस्ट एंड मॉलिक्यूलर मेथड। ये 5 पॉइंट हेडिंग भी लिख दोगे ना आप, तो आपको अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है और आप ये हेडिंग भी लिखे आओगे तो 2 नंबर तो आपको दे देगा, 2 नंबर तो आपको दे देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है गाइस, ये चीज़ सुपर क्यूट, माँ बाप मेरे, ठीक है। ये 5 पॉइंट आप याद रखने हैं। स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे, कल्चर मेथड, ठीक है, माइक्रोस्कोपी, बायोकेमिकल टेस्ट, मॉलिक्यूलर मेथड्स, ठीक है। ये चीज़, ये हेडिंग याद रखो। फिर अंदर तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो हेडिंग आपको पता होना चाहिए, ओके। और कैसे आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, इसलिए हमने हमारे जो ऐप है, हमारा जो ऐप है, यूट्यूब नहीं, हमारा जो ऐप है उस पर बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप फार्मेकोलॉजी कंसेप्ट, पूरे फार्मा के नोट्स एंड वीडियोस अवेलेबल हैं, माइक्रोबायोलॉजी कंसेप्ट, पूरी माइक्रो के नोट्स प्लस वीडियोस अवेलेबल हैं, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, पूरा सिलेबस अवेलेबल है, पैथोलॉजी का भी सेम कोर्स अवेलेबल है, और इनका कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है। मतलब तीनों एक साथ खरीदोगे, परचेज करोगे आप, तो बहुत कम रेट में आपको मिल जाएगा। 3 मंथ कोर्स में हमने लॉन्च किया है, 3 मंथ कोर्स, आपके एग्जाम में 3 महीने बाकी हैं, तो 3 मंथ कोर्स हमने लॉन्च किया है। तो उस 3 मंथ कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छा है गाइस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोर्स बहुत अच्छा है। 3 मंथ का इन तीनों का कॉम्बो एक कोर्स है 3 मंथ का, ठीक है, बहुत कम रेट में। बहुत जैसे आप मूवी देखने जाते हो ना, एक मूवी की टिकट होती है ना, उतनी ही रेट में आपका वो 3 मंथ का कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे आपको कोर्स को ज्वाइन करना है गाइस, ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो डॉक्टर अनुराग सैनी एमबीबीएस आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हो ऐप, सर्च करो डॉक्टर अनुराग सैनी एमबीबीएस, ठीक है, प्ले स्टोर पे, ठीक है, अगर एंड्रॉइड यूजर हो तो। अगर आप आईओएस यूजर हो तो जो ऐप स्टोर होता है वहां से क्लास प्लस डाउनलोड करो, क्लास प्लस ऐप डालो ऐप स्टोर पे, वो डाउनलोड करो। देन आपको ORG कोड मांगेगा, उसमें आप लिखो स्मॉल एल, स्मॉल एम, स्मॉल वाई, स्मॉल डी, स्मॉल क्यू, देन आप लॉगिन कर लो। तो गाइस ये जो कोर्सेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। रटना कुछ नहीं, इन कोर्सेज में एकदम समझाया हुआ आपको, ठीक है, रटना कुछ नहीं है। तो मैंने बताया आपको लैब डायग्नोसिस कैसे याद करते हैं, ठीक है। तो गाइज होप आप अच्छे भी होंगे और आपके एग्जाम्स अच्छे हों। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।